हेलो गाइस, मैं हर्ष आपका दोस्त आज आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ सिल्वर के ऊपर छोटी सी केस स्टडी। सिल्वर एक बहुत ही मेजर टॉपिक है जो लोग बहुत टेंशन में हैं कि सिल्वर के प्राइसेस ऊपर 3 लाख 4 लाख पर केजी को टच करेंगे या सिल्वर के प्राइसेस में क्रैश आने वाला है। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दिखाना चाहता हूँ। दिसंबर में आपने देखा होगा कि सिल्वर के प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है 20 से 35% का, बट ऑन 29 दिसंबर 2025 आपने नोटिस किया होगा कि सिल्वर के प्राइसेस में क्रैश आया है 2 to 4%, which is a very significant but not much impacted. And on 29 December, today only, here is a massive news by China on silver export restrictions. China has restricted silver export from starting 26. चाइना ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है सिल्वर के एक्सपोर्ट पे, और चाइना ने ये बहाना दिया है कि हम एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें सिल्वर की बहुत खुद को उपयोग है, इसीलिए। जिस पे एलॉन मस्क ने रिएक्ट किया है और उन्होंने बोला है दिस इज़ नॉट गुड, सिल्वर इज नीडेड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टॉप सिल्वर के प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स कौन है। सबसे नंबर 1 पे आता है मैक्सिको, नंबर 2 पे आता है चाइना। अब आप देखिए, चाइना जबकि मेजर प्रोड्यूसर है और चाइना ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है सिल्वर के ऊपर। इससे क्या असर पड़ने वाला है मैं आपको और दिखाता हूँ। आपने ये देखा होगा कि सिल्वर के मेजर उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, जो चाइना में इसकी शहनशाही है, बादशाह है, मोनोपोली है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सोलर पैनल हुआ, फ़ोन्स हुए, सर्किट्स हुए, और ऑटोमोबाइल में ईवी हुआ। ये सब क्या नाम है 90% डिमांड जो पूरे अर्थ की है, पूरी प्लेनेट की है अर्थ की, इसमें 90% डिमांड जो है चाइना अकेले ही हैंडल करता है, टैकल करता है इसके प्रोडक्शन में। तो चाइना ने ये बोला है कि क्या नाम है सिल्वर हम इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इनकी प्रोडक्शन के लिए खुद को ही इतनी डिमांड है। तो अब इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि आपने देखा जैसे कि सिल्वर के प्रोड्यूसर भी है और ये इसने बैन भी लगा दिया है, तो ग्लोबली तो आप देख रहे हैं डिमांड बहुत हाई है सिल्वर की, चारों तरफ से डिमांड आई जा रही है, प्राइसेस पहले से ही हाइक पे हैं, और ऊपर से इसने सिल्वर के प्राइसेस में बैन लगा दिया है। तो सिल्वर के एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, तो इससे अब क्या होगा, ट्रेडर तो देखिए बहुत प्रॉफिट बना ही रहे हैं, उन्हें तो लेवा बेक से वो तो प्रॉफिट बना रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में है कि हम खरीदें नहीं खरीदें, और फोमो, फियर ऑफ बीइंग मिस आउट, वो इसके चक्कर में खरीद रहे हैं, पैनिक बाइंग हो रही है। इसलिए सिल्वर के प्राइसेस बहुत हाइक में है। आपने दिसंबर में नोटिस भी किया होगा, सिल्वर के प्राइस डेली 2000 और 3000 डेली अब जा रहे हैं, डेली प्राइसेस में हाइक हो रहा है, डेली सिल्वर नया रिकॉर्ड बना रहा है। तो इसमें अब ये चाइना ने जो गेम खेला है, अब इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप 2-3 महीने वाले इंसान हैं कि आपने लिया बेका आपने करा, तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा खासा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आप इसमें लॉस भी खा सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, सारी सिचुएशन तो ऐसे बन रही है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस तो बहुत हाई जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए कि चाइना ने ऐसा 2011-12 में भी किया है। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स, जिसका चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर था उस टाइम पर भी, चाइना ने उस पर एकदम से एक्सपोर्टर पे एक बैन लगा दिया। इसकी नीड्स थी अमेरिका को, जापान को और यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो जब इसने बैन लगा दिया, फ़ोन्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, बाकी कंट्रीज तो अपना प्रोडक्शन नहीं रोकेंगी, इसने बैन लगा दिया। तो 90% सप्लाई अकेले करता था, डिमांड बराबर है, इसने सप्लाई बैन कर दी, तो प्राइसेस इतने हाई पहुंच गए, 10x 20x प्राइसेस जंप कर गए इन हैवी अर्थ मेटल्स के। और बाकी कंट्रीज़ ने अपनी माइनिंग वगैरह स्टार्ट करी रेयर अर्थ मेटल के लिए और बहुत खर्चा कर दिया। जब प्राइसेस 10x हो चुके, तब इसने एकदम से बॉम्ब फोड़ा कि क्या नाम है मैं अपना रिस्ट्रिक्शन हटाता हूँ, और प्राइसेस 80% तक क्रैश किए थे उस टाइम पर। ये इसमें लिखा भी आ रहा है, इसमें नहीं लिखा रहा है थोड़ी, उसमें उस टाइम प्राइसेस 80% तक क्रैश किए थे। यही हाल मुझे इस टाइम चाइना का सिल्वर में भी दिख रहा है। इसने सेम वही स्ट्रेटजी अपनाई रही है। सिल्वर के प्राइसेस इसने अभी हाई पे है, इसने बैन लगा दिया है, और जब अभी मैं बता रहा हूँ 3-4 महीने में सिल्वर बहुत बहुत भागेगा। इसलिए सिल्वर जब भागेगा तभी एक्सपोर्ट हटा के वही काम कर सकता है। बाकी आप अपनी समझदारी से निवेश करें और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर कोई और जानकारी के लिए हो तो प्लीज़ मुझे संपर्क करें कमेंट सेक्शन में। आपका दोस्त साइनिंग ऑफ CA एस्पिरेंट हर्ष बंसल।